नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में, जहां पर हम आप सब लोगों से बात करने वाले हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर, जहां पर हुआ था माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह। तो चलिए बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। तो विशेष बातें जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर का भक्तों के बीच बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने इसी मंदिर में माता पार्वती के साथ विवाह किया था। यह मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध धाम केदारनाथ व बद्रीनाथ के पास में ही स्थित है। आज हम आपको त्रियुगी नारायण मंदिर का संपूर्ण इतिहास तथा कथा के बारे में, आप लोगों की इसकी महत्ता के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए त्रियुगी नारायण मंदिर से जुड़ी कथा। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती थी। माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा शिव का अपमान किए जाने के कारण अग्निकुंड में, अर्थात अपने आप को अग्निकुंड में न कहकर ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना आत्मदाह यानी कि स्वयं योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया था, ऐसा मेरी जानकारियों के अनुसार कहा जा सकता है। इसके पश्चात शिव ने राजा दक्ष का वध कर दिया। भगवान शिव ने राजा दक्ष का वध नहीं किया था, उनका गला काट दिया था और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, किंतु फिर से उनको जीवित कर दिया गया। लेकिन चलिए बात करते हैं आगे इसके विशेष बारे में। कई वर्षों के पश्चात राजा हिमालय राज पर्वतराज के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम माता पार्वती सती का ही पुनर्जन्म था। माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक उत्तराखंड के गौरी कुंड में ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद माता पार्वती ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान शिव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह सुनकर माता पार्वती के पिता हिमालय राज ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। ये कुछ बातें हैं जो माता पार्वती के बारे में हुई। अब बात करते हैं त्रियुगी नारायण मंदिर के इतिहास के बारे में। भगवान शिव के द्वारा पार्वती के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के पश्चात तीनों लोकों में तैयारियां शुरू हो गई। उस समय हिमालय राज की नगरी हिमवंत की राजधानी त्रियुगी नारायण गाँव ही था। इसलिए त्रियुगी नारायण गांव के इस त्रियुगी नारायण मंदिर में दोनों का विवाह करवाने का निर्णय किया गया। इस विवाह के साक्षी बनने स्वर्गलोक का सभी देवी देवता यहाँ पधारे थे। माता पार्वती के भाई के रूप में भगवान विष्णु ने सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया था। वह विवाह की रस्मों को निभाया था। स्वयं भगवान ब्रह्मा इस विवाह के पुरोहित बने थे और विवाह संपन्न करवाया गया था। भगवान शिव माता पार्वती के द्वारा इस मंदिर में विवाह किए जाने के पश्चात यहाँ की महत्ता बहुत बढ़ गई थी। एक और मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु का पंचम अवतार वामन अवतार में भी इसी स्थल पर जन्म लिया था। इसलिए यहाँ भगवान विष्णु के वामन अवतार की भी पूजा की जाती है। चलिए बात करते हैं अब त्रियुगी नारायण मंदिर है कहाँ पर। आप सब लोग जानना भी चाह रहे होंगे कि यह मंदिर है कहाँ पर। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसके लिए भक्तगणों को सबसे पहले सोनप्रयाग पहुँचना पड़ेगा। सोनप्रयाग से मंदिर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर के आसपास ही है। इसी मंदिर के पास में गौरी कुंड यानी केदारनाथ व वासुकी ताल भी है, यानी कि तालाब। त्रियुगी नारायण मंदिर की संरचना के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपको जानने में बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रत्येक मंदिर यानी मंदिर के प्रत्येक स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से संबंध, हालांकि मंदिर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे संबंधित हैं, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से संबंधित है। हालांकि मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी व भूदेवी के साथ विराजमान है, लेकिन मंदिर के अन्य स्थलों का संबंध शिव पार्वती के विवाह से है। इसके अंदर एक अखंड धुनी भी है। यह इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर का निर्माण त्रेता युग में किया गया था। इस अखंड धुनी के चारों ओर फेरे लगाकर भगवान शिव व माता पार्वती ने विवाह संपन्न किया था। यह अग्नि तीनों युगों से जल रही है, जिसका कारण इसे त्रियुगी नारायण यानी त्रियुगी मंदिर अर्थात 3 युगों से जल रही अखंड धुनी कहा जाता है। तो इस धुनी में आज भी शायद अग्नि जल रही है। ब्रह्मकुंड, अब इसके बारे में बात करते हैं। ब्रह्मकुंड मंदिर में 3 कुंड स्थित हैं, जिसमें एक कुंड ब्रह्म कुंड है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने विवाह संस्कार शुरू करने से पहले इसी कुंड में स्नान किया था, जिसके बाद में इस कुंड का नाम ब्रह्म कुंड पड़ गया था। विष्णु कुंड
त्रियुगी नारायण मंदिर में स्थित दूसरे कुंड का नाम विष्णु कुंड है। इस कुंड में भगवान विष्णु ने स्नान किया था। और रुद्र कुंड भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह का साक्षी बनने के लिए स्वर्ग लोक से सभी देवी देवता भी पधारे थे। रुद्र कुंड में उन सभी के द्वारा स्नान किया गया था। त्रियुगी नारायण मंदिर में एक स्तंभ भी है। इस मंदिर में एक पतली से डंडी बंधी है, यानी कि मान्यता है कि भगवान शिव को विवाह में एक गाय मिली थी, उस गांव को इसी डंडी से बांधा गया था। यह डंडी आज भी वैसे ही उस स्थान पर स्थित है। अब बात करते हैं ब्रह्मशिला के बारे में। मंदिर के सामने यहाँ भगवान शिव व माता पार्वती ने विवाह किया था, उस स्थल को ब्रह्मशिला का नाम दिया गया है। त्रियुगी नारायण मंदिर की महत्ता के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही विशेष है। इस मंदिर में विवाह करने वाले जोड़ों का वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहता है। इसके साथ ही जो लोग यहाँ मंदिर के दर्शन करने आते हैं वो अखंड धुनी की भस्म भी अपने साथ लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है ताकि उनके विवाह में आई कोई भी दूर बाधा, मतलब बाधा को दूर किया जा सके, सब सुख शांति से हो सके। मंदिर में जो रुद्र कुंड है उसको लेकर मान्यता है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति की संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो आप लोग भी जाकर देख सकते हैं जो इच्छुक हैं। इसलिए कई निसंतान दंपति यहाँ रुद्र कुंड में स्नान करने भी आते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर कब जाना चाहिए? वैसे तो आप वर्ष भर में कभी भी इस मंदिर में आ सकते हैं, लेकिन बहुत से भक्तगण सर्दियों में यहाँ आना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्दियों में केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। यह मंदिर केदारनाथ के आधार क्षेत्र गौरीकुंड के पास बहुत पास पड़ता है। इसलिए यहाँ आने वाले लोग आगे केदारनाथ अवश्य होकर जाते हैं, यानी लोग केदारनाथ अवश्य होकर आते हैं। केदारनाथ सर्दियों में दीपावली के अगले दिन से बंद हो जाता है। इसके 6 माह के बाद मई में पड़ने वाले अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ धाम के कपाट फिर से खोले जाते हैं। किसी को नहीं पता है तो कृपया जानकारी के लिए जान लें। इसलिए यदि आप त्रियुगी नारायण मंदिर के साथ साथ केदारनाथ जाने का भी कार्यक्रम बना रहे हैं तो आपको मई माह से अक्टूबर माह के बीच में यहाँ आना चाहिए। ये आगे बात करते हैं त्रियुगी नारायण मंदिर कैसे जाएं। इसके लिए आपको सबसे पहले हवाई जहाज़, रेलगाड़ी या बस से उत्तराखंड के 3 मुख्य शहरों देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा, जिसके बारे में सभी लोग मेरे हिसाब से जानते होंगे। फिर वहां से सोनप्रयाग या गुप्त काशी जाने के लिए स्थानीय बस मिल सकती है। आप टैक्सी से भी आ सकते हैं और कार की सुविधा भी है और आप अपनी खुद की कार से भी आ सकते हैं। जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे तो यहाँ से त्रियुगी नारायण मंदिर, गौरीकुंड, केदारनाथ मंदिर व वासुकी ताल तीनों के लिए मार्ग निकलते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर यहाँ से 12 किलोमीटर तो गौरीकुंड 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड से केदारनाथ व वासुकी ताल की पैदल यात्रा शुरू होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइए। और हाँ, आप किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, किसी और स्थान के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए आप लोगों का इंतज़ार करूंगा, आप लोगों के कहने का, आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूंगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।